तो मैंने कहा ठीक है, शिक्षा से संबंधित है, हालांकि उप शिक्षा मंत्री भवन सिंह जी बाठी साहब हैं, लेकिन अगर आप मुझे बुला रहे हो तो मैं आऊंगा। हमने बाठी साहब से बात की, उन्होंने कहा साहब आप जाओगे तो फिर और ही बढ़िया बात है, अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हो तो और ज्यादा ठीक लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी अनुमति है? बोले अनुमति है। मुझे आने का मौका मिला। दूसरी बात, मैं केवल इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी जनप्रतिनिधि होता है, आप सबके आशीर्वाद से जनप्रतिनिधि चुनता है, आपके आशीर्वाद से सरकार बनती है, और सरकार बनने के बाद में विकास के काम योजनाओं का लाभ आम आदमी तक कैसे मिले, इसमें अगर कोई सबसे प्रमुखता के साथ में अगर कोई भागीदारी निभा सकता है तो वो आपका लोकल जनप्रतिनिधि विधायक हो सकता है, और केंद्र की योजना हो तो वो एमपी हो सकता है। जब मेरे पास में ये शिक्षा विभाग आया तो अमित चाचान जी ने कहा साहब हमारा ध्यान रखना, हम पहली बार जीते हैं, आप तीसरी बार जीते हो। मुझे लगा कि बात ठीक है, पहली बार जीते हैं और अपने को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ा मामला तो मुझे लगा कि आपको मेरा ध्यान रखना चाहिए, ये तो खुद ही होशियार है। पहले बजट में मैं स्वयं लक्ष्मणगढ़ में नहीं ले जा गया, उतने 7 करोड़ रुपए के शिक्षा विभाग में काम, इंफ्रास्ट्रक्चर, कक्षा कक्षों का निर्माण, लैब का निर्माण, और अभी भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। उस टाइम 1580 करोड़ रुपए मिले थे, अब की बार केवल 300 करोड़ रुपए का बजट है, उसमें से भी आपका भाई लगभग 4 करोड़ रुपए अकेला लेके आ रहा है। ये इनकी सक्रियता, क्षेत्र के प्रति उनकी संजीदगी, क्षेत्र के प्रति लगाव, समर्पण, ये सब चीजें होने के कारण से एमएलए को हमने 2 10वीं और 2 12वीं दी। एक एमएलए को कांग्रेस के को 4 स्कूलें क्रमोन्नति दी, कोई ज्यादा करने लगा तो 5 दे दी, फिर कोई मंत्री हो गया तो 6 ले गया। ये मंत्री भी नहीं, पहली बार का विधायक को 10 विद्यालय क्रमोन्नत करा के गया। जब अब की बार बजट की बात आई तो कृषि संकाय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की, किसी को 1 किसी को 2, अगर 200 विधानसभा में बराबर भी बांटो तो भी 3 होने चाहिए, और अभी मैंने 300 स्वीकृत किए हैं, उसमें आपका लाडला विधायक ले आया 7। ये क्यों? ये इसलिए व्यवहार है, अपने क्षेत्र के प्रति समर्पण है, पूरी चेष्टा करता है। महाजन कौन से है तो झुकना जानता है, झुकना जानता है। अब अपने वाले कौम में तो झुकना तो दिक्कत हो जाती है ना, कि कमर में L4 L5 में दर्द महसूस होने लग जाता है। इसके L4 L5 में दर्द नहीं है, आराम से सबसे मीठा बोलता है और क्षेत्र के विकास के लिए काम लेके आता है। जनप्रतिनिधि का यही काम है, और सरकार जो बनती है उसकी ड्यूटी होती है कि सरकार में बैठे लोग जनता की खैर खबर रखें, जनता के लिए जो विकास के काम है वो लेकर के आए, उनकी दुख तकलीफ है उसको लेकर के चिंतन करें, मनन करें, उसकी समस्याओं का समाधान करें। अब पहले से एक कॉलेज और महिला कॉलेज और लाना, आप समझ सकते हो कि कितना कठिन काम था, और वो भी 2 साल में ही, आगे के 2.5 साल तो इनके पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आपका जो हक अधिकार सरकार में होता है उसको 21 करके लाने का काम आपके विधायक कर रहे हैं। इसके मैं इनके कार्य करने की शैली से बहुत खुश हूं, इसलिए इनको कोई मना ही नहीं करता, न कार्यक्रम के लिए मना करता, न कोई स्कूल के लिए करता, न कमरे के लिए नहीं करता, न कोई संगठन की बात में करता। क्योंकि जो लोग अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, अपने व्यक्तिगत बारे में नहीं सोचते, वास्तव में उस जनप्रतिनिधि को 21 करके देना चाहिए।
जब आपके आशीर्वाद से सरकार बनी, मुझे शिक्षा मंत्रालय मिला, तो मैं शिक्षक का बेटा, मेरे पिताजी टीचर थे। मैंने सोचा भाई वैसे तो शिक्षा विभाग बड़ा कठिन विभाग है, लेकिन मैंने उसको खुशी के साथ में स्वीकार किया कि मेरे पिताजी टीचर थे, आज मुझे मौका मिला है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कोई हो नहीं सकता। और मैंने मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में जितना मेरे से बन पड़ा, चाहे शिक्षक वर्ग की समस्याओं हो, चाहे अभिभावकों की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। 70 साल बाद में इंग्लिश मीडियम की स्कूलें नहीं थी, गरीब का बेटा अंग्रेजी मीडियम में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, उसके बाद पैसे नहीं है। 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक प्राइवेट स्कूल वाले पैसे लेते हैं। तो हमने एक प्रयोग किया कि हम पहले जिला हेडक्वार्टर के ऊपर इंग्लिश मीडियम की स्कूलें महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर खोलें, और उसके बाद में हम आगे बढ़े। ये प्रयोग सफल रहा। 201 स्कूलें हमने खोली, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है कि जिस रेवेन्यू विलेज में 5,000 की आबादी है, उसमें हम महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल अंग्रेजी मीडियम की खोलेंगे, जिससे गरीब का बेटा भी अंग्रेजी मीडियम में फ्री के अंदर पढ़ सके, बिना पैसे सरकारी खर्चे के ऊपर। हमने शिक्षक जो है उसका भी ध्यान में रखा, उसकी समस्याओं का भी ध्यान में रखा। ये हेडमास्टर, व्याख्याता, प्रिंसिपल आपस में लड़ते रहते थे, ग्रुपबाजी करते थे, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, मांग, रोजाना पन्ने लिए घूमते थे। मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया और एक समस्या का समाधान निकला, और जो 50 साल से जो समस्या थी उसको समाप्त किया। और जो 50 साल से रूल संशोधन नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से पुस्तकालय अध्यक्ष और ये जितने भी बाकी के और कैडर के लोग हैं, उनके शारीरिक शिक्षकों के उनके प्रमोशन नहीं होते थे, तो उनकी भी राह खुली, उनकी समस्या का समाधान भी हुआ। एक साल में 40 या 50 लोगों को, शिक्षकों को सम्मानित करते थे। हमने 1101 लोगों को सम्मानित करने का बीड़ा उठाया, और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा जगत में नीचे से लेकर के, प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक के टीचर्स में 1100 लोग ब्लॉक, जिला और स्टेट लेवल के ऊपर सम्मानित होते हैं, और सम्मानजनक राशि पुरस्कार के रूप में प्रशंसा पत्र के साथ उनको दी जाती है। किसानों के लिए आप सबने देखा होगा कि सरकारें आती हैं, सब वादे करते हैं, करती भी हैं, काम भी करती है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस, करती नहीं हो, लेकिन किसान की वास्तविक पीड़ा क्या है उसको समझने का काम अगर किसी ने किया, तब वो कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी जी ने सरकार बनने से पहले कहा था कि हम 2 लाख रुपए तक के किसान के कर्जे माफ करेंगे। आप सब देख सकते हैं कि कर्जे भी माफ हुए, और मुख्यमंत्री जी ने तो अब की बार और बढ़कर के काम कर दिया कि जो कृषि का बजट है वो अलग से पेश किया जाएगा, किसान का बजट अलग होगा। ये हिंदुस्तान में भी मांग थी, पूरे देश के लिए भी थी, स्टेट्स के लिए भी थी, लेकिन किसी ने किया नहीं। बालिका शिक्षा के लिए आपने देखा होगा, अब की बार बजट में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां 11वीं और 12वीं में 500 बालिकाएं जिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होंगी, वो ऑटोमेटिक महिला कॉलेज अगली साल से हो जाएगा, जिस साल में 500 हो जाएगा। ये कितनी बड़ी घोषणा है बालिका शिक्षा को लेकर के, आप कल्पना नहीं कर सकते। कॉलेज में कितना स्टाफ चाहिए, कितने लेक्चरर चाहिए, कितना भवन चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर 500 बच्चियां 11वीं और 12वीं में अगर हमारी बालिकाएं किसी भी सीनियर सेकेंडरी में हैं, तो हम लोग उसको महाविद्यालय कर देंगे। और पहले 2 साल के अंदर अंदर 130 महाविद्यालय खोलने का काम किया। 130 महाविद्यालय 30 साल तक नहीं खुलते, वो 130 महाविद्यालय सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 2 साल के अंदर अंदर खोलने का काम किया। तो जिसके मन में होता है करने की, अच्छा करने की, लोगों के लिए कल्याणकारी योजना देने की, वो करके रहता है। पिछला कार्यकाल था मुख्यमंत्री जी को निःशुल्क दवा योजना थी। अब की बार आपने देखा कि तमाम राजस्थान के लोग, चाहे वो पैसे वाला है, गरीब है, चाहे वो महिला है, चाहे वो कुछ भी है, उसको सबको मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में इंश्योर कर दिया। केवल वो जो पैसे वाले लोग जो इनकम टैक्स देते हैं, उनके लिए केवल 850
रुपए रखा है, बाकी 850 उसमें भी सरकार देगी। पूरा का पूरा परिवार निःशुल्क या 850 रुपए। सरकारी कर्मचारी को तो वैसे ही लाभ मिलता है, इंश्योरेंस होता है उनका तो फ्री में इलाज होता है, लेकिन पूरे राजस्थान के 7 करोड़ से भी अधिक लोग पूरी तरीके से 5 लाख रुपए तक परिवार का मुफ्त में इलाज होगा, सरकारी या प्राइवेट दोनों के अंदर। मैं समझता हूं इससे बड़ी घोषणा आज तक के इतिहास में किसी स्टेट में या केंद्र में कभी भी नहीं हुई। तो एक से बढ़कर के एक, और एक तरफ दूसरी तरफ आप देख लीजिए, केंद्र की मोदी सरकार सबसे पहले बनी, भूमि अधिग्रहण कानून सर्वसम्मति से किसान के हित में, सब देश की टोटल पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको पास किया, किसान के हित में मान करके हित का बिल पास किया, उसको चेंज करने का किया। आप और हम लोगों ने, किसानों ने, कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने संघर्ष किया, तब जाकर के उन्होंने वापस कहा कोई बात नहीं, हम चेंज नहीं करेंगे। और अब की बार दोबारा चुनाव जीतते ही वो लोग जो 70 साल का हिसाब मांगते थे, 5 साल का हिसाब नहीं दिया और दोबारा आकर के और 3 ऐसे काले कानून लेकर के आए जो तीनों किसी किसान ने, हिंदुस्तान में किसी किसान ने मांग नहीं की, किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने मांग नहीं की, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में नहीं, राजस्थान की विधानसभा नहीं, किसी भी स्टेट की, हिंदुस्तान के किसी राज्य की विधानसभा में मांग नहीं की। और आप इतने लोग बैठे, आप बता दीजिए एक व्यक्ति ने भी कभी सोचा था क्या कि इस तरीके के 3 काले कानून आएंगे, हमारी एमएसपी भी खत्म हो जाएगी, हमारी मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोग आएंगे और वो हमारी जमीन को एग्रीमेंट कर करके उस जमीन में पता नहीं किस तरीके का खाद डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, दवाई डालेंगे, 2-3 साल उसमें खाद करेंगे और फिर छोड़ के चले जाएंगे, बंजर बना के चले जाएंगे, या उनके एजेंट आएंगे, फर्जी चेक देंगे, हमारा माल ले जाएंगे, कहां कलकत्ता, बॉम्बे और कहां हम ढूंढते फिरेंगे। आप समझ सकते हो किस तरीके के कानून लाए। और जब इनसे कानूनों से बचाने के लिए जब मुख्यमंत्री जी ने